स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रैकर वन, अ पार्ट ऑफ सुपर स्टडी सेंटर। अभी तक हमने हाइट एंड डिस्टेंस का एक लेक्चर देखा था और उस लेक्चर में बहुत सारे बेसिक्स कंसेप्ट्स और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज उसी से रिलेटेड हम और क्वेश्चन और कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। हमारा जो हाइट एंड डिस्टेंस होगा ये आपको पहले बेसिक बताने का होगा, फिर उसके बाद हम एक और मेथड बताएंगे जो मेथड कहलाता है रेशियो मेथड। कल आपने रेशियो मेथड का एक झलक देखा था, बस आप ये नहीं जान पाए थे कि वो रेशियो था। आज उसी रेशियो मेथड का आप नया रूप देखेंगे। तो पहले चलते हैं एक बेसिक क्वेश्चन की ओर, फिर हम उस कंसेप्ट की ओर भी बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 45 हो जाता है तो खंबे की छाया 20 मीटर कम हो जाती है। बात समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहा गया कि जो है जब वो सूर्य का उन्नयन कोण 30 से कितना हो जाता है, 45 हो जाता है, तो एक खंबे की जो छाया है वो 20 मीटर से कम हो जाती है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आइए पहले हम इसका बेसिक देखते हैं। आज के दिन का ये पहला क्वेश्चन है। कहा गया कि एक सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है। फिर आपसे कहा गया कि जब 30 से वो 45 हो जाता है, मतलब पहले 30 बन रहा था फिर 45 बनने लगा। जब वो 30 से 45 हो जाता है तो उस एक खंबे की छाया 20 मीटर कम हो जाती है। मतलब पहले जो बन रहा था खंबे की, अब छाया 20 मीटर कम हो गई। मतलब ये कितना होगा, 20 मीटर होगा, क्योंकि यही तो 20 मीटर कम हुई है। क्लियर है बात? तो आपसे पूछा गया खंबे की ऊंचाई क्या होगी, आपको हाइट चाहिए। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, चलिए आप एक बेसिक मेथड देखिए। हम इसको मान लेते हैं कि ये कितना होगा, x होगा। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसमें हम बेसिक अप्रोच लगाकर पहले हम tan 30 लेते हैं। ठीक, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, जो आप करते हैं बेसिक से, मतलब शुरू से आप यही सीखे हो। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे h अपॉन, और ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि पहले ज्यादा बन रहा था, लेकिन जब वो सूर्य हल्का खिसका तो वो जो 30 से उसका कितना बन गया, 45 बन गया। तो कितना छोटा हो गया, 20 मीटर छोटा हो गया। तो टोटल कितना रहा होगा, तो आप कहोगे x प्लस 20 रहा होगा। अब tan 30 की वैल्यू आप रखोगे 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x प्लस 20। यहां से फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से देखिए ये हो जाएगा x प्लस 20 अपॉन, ठीक है, सॉरी x प्लस 20 इक्वल टू h√3 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से h की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। क्या हो जाएगी h की वैल्यू, x प्लस 20 अपॉन √3। ठीक है, या फिर चाहे तो √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लें, वरना ऐसे ही भी रहने दें। ठीक है, क्लियर है बात? इतना ये आ गया आपका h। मतलब h की वैल्यू अभी सही से नहीं आई है, क्योंकि हमको h की वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेते हैं अब हम लेंगे tan 45। तो tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहोगे h अपॉन x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 बराबर h अपॉन x। तो यहां से क्या आ जाएगा, h बराबर x। मतलब h की हाइट और x की हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। ये बात क्लियर है? अब आइए यहां पर हम क्या रख सकते हैं, अगर हाइट चाहिए तो यहां पर हम x की जगह पर h रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहां पर अगर हम इसमें रखें तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h प्लस 20 अपॉन √3। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, √3h इक्वल टू h प्लस 20। ठीक है, अब h इधर लेकर आइए तो ये कितना हो जाएगा, √3h माइनस h प्लस इक्वल टू 20। ठीक, यहां से इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर आप h इसमें कॉमन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 20। क्या नीचे आ रहा है? ठीक है, तो यहां से आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, h इक्वल टू 20 अपॉन √3 माइनस 1। क्या यही ऑप्शन में गिवन है? देख लीजिए किसमें कौन सा ऑप्शन होगा। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, इस तरीके से अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर दीजिए। ठीक है,
तो इस तरीके से ऑप्शन गिवन नहीं है तो आप इसके कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे तो ये √3+1 और √3+1 से यहाँ से आप क्या करेंगे तो ये हो जाएगा h = 20 √3+1 अपॉन ये क्या हो गया a - b और a + b, तो a² - b² मतलब √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 से कितनी बार 10 बार जाएगा और आप डायरेक्टली यहाँ से कहोगे h की वैल्यू कितनी आएगी 10 × √3+1। यही आप बेसिक अप्रोच लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो 10 × √3+1, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें गिवन है, ये ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगी? चलिए ठीक है, अब समझिए बातों को। ठीक है, ठीक है, अब बात को आप समझिए कि अगर आप इस तरीके से बेसिक से बार बार करते रहेंगे तो आप नई चीज नहीं सीख पाएंगे, सीख पाएंगे। कैसे नहीं सीख पाएंगे? क्योंकि आप यही बार बार कर रहे हैं। तो एक नए अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे जो रेशियो मेथड होगा। अब वो रेशियो मेथड इसमें काम कैसे करता है बस थोड़ी सी एक झलक हम आपको दिखाना चाहते हैं। आपने पहले लेक्चर में देखा था, देखिए आप यहां से देखा था, अभी यहां पर आपने देखा कि ये जो tan 45, जब हम 45 की देख रहे थे तो ये भी एंगल 45 ही होगा। आप क्लियरली कह सकते हो ना, ये भी एंगल 45 होगा, तो भी तो h और x की वैल्यू बराबर आ गई थी। ये देखिए, आप जानते हो कि यहाँ ये 90 होता है, तो जितना बड़ा कोण होगा उसके सम्मुख भुजा भी उतनी बड़ी होगी। बात समझ में आया? तो 45 यहाँ भी होगा, 45 यहाँ भी होगा, तो जो h की वैल्यू होगी और जो x की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। ये आपने लास्ट क्लास में ये सीखा था। और आपने एक चीज और सीखा था कि ये 30 होगा तो ये टोटल कितना होगा, आप कहोगे 60 होगा। क्लियर है? देखिए हम एक अलग से फिगर आपको समझा देते हैं। देखिए ये 30 था तो ये कितना था 60 था, और ये कितना होगा 90 होगा, तो टोटल 180 हो गया। अब समझिए अगर इसके सामने 1 यूनिट है तो इसके सामने कितना होगा √3 यूनिट होगा। ये कल आपने देखा था। क्लियर है? अब आप ऐसे बेसिक अप्रोच लगाइए कि ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस, तो आप कहोगे कि ये √3 का मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? √3 का मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो आप देखिए क्या कहीं पर √3 का मल्टीप्लाई मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? तो उसी तरीके से अब यहां पर हम कैसे इसको हम और इजी समझ सकते हैं, तो पहले इतनी चीज जो आपने बेसिक कल सीखी थी उसी के बिहाफ पर हम रेशियो को और आगे बढ़ाते हैं। इतनी चीज अगर आपको समझ में आए तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसके बेसिक की ओर बढ़ते हैं, सॉरी इसके जो है रेशियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए देखिए क्या कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट को हम समझते हैं। कंसेप्ट है ये किस चीज का है, रेशियो मेथड का। ठीक है, रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड कैसे काम करेगा, जब इस तरीके का क्वेश्चन होगा, जब 45 और 30 की बात किया जाएगा, ये कितना होगा, ये 30 हुआ और यहां से वो घट के कितना हो गया 45 हो गया। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये 1 यूनिट होगा और ये भी 1 यूनिट होगा, और ये जो होगा ये वो √3 √3 - 1 यूनिट होगा। ये रेशियो हमेशा आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आया कि आपको क्या क्या चीज है? देखिए ये पूरा अगर पूछा जाए तो आप √3 होगा, पूरा अगर पूछा जाएगा, लेकिन इतने हिस्से की बात किया जाएगा तो √3 - 1 होगा, और ये 1 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट होगा। अब ये कैसे आया, इस पर हम अगर थोड़ा चर्चा करें तो आप ऐसे समझिए कि अगर हम इसको थोड़ा एक राइट एंगल ट्राइंगल का रूप दे दें, नाम इसको दे देते, जैसे ये तो एक था, ये हमारा ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, मान लेते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं। हम एक ट्राइंगल लेते हैं ABC, पहले लेते हैं ABC ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC में। इसका ये समझ लीजिए प्रूफ है। तो आप पहले क्या रखोगे, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे AB बटे BC, तो AB बटे BC हो गया। tan 45 का मान कितना आया 1। ठीक,
तो ये अगर 1/1 कर दिया जाए तो AB/BC आपको मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से रेशियो की बात करें कि AB रेशियो BC कितना होगा, तो आप कहोगे 1:1 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ रहा होगा ना कि ये रेशियो मतलब वही भिन्न कोई चीजों को रेशियो में बदलना एक ही बात है, कोई वहां से दिक्कत नहीं होगी। अब आप दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए। अब ट्रायंगल ले लीजिए आप ये पूरा बड़ा वाला, आप ले लीजिए ट्रायंगल ABD में, ठीक है। ABD में क्या होगा, अब आप फिर यहां पर क्या लोगे, tan 30 लोगे। ये समझ लीजिए प्रूफ है आपका, जो हमने अभी ये बताया है √3 वाला, अभी उसे हम इसे समझेंगे। अगर हम देखें तो tan 30 के बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे ये क्या हो जाएगा पूरा BD, ठीक, AB बटे BD हो जाएगा। अब आइए देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 1/√3 = AB बटे BD। आप इसको रेशियो में बदलोगे तो AB रेशियो BD कितना हो जाएगा, आप यहां कहोगे 1:3 √3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप इसका देखिए यहाँ दो चीजें हैं, अब इनको मर्ज करना है रेशियो में, तो उसको भी आप समझ जाइए कि कैसे जो है इन तीनों का रेशियो बनाएंगे। AB रेशियो BC रेशियो BD कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, 1:1, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, 1:, या फिर आप ऐसे लिखिए, थोड़ा सा और इजी कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए BC रेशियो AB और रेशियो BD। अच्छा हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि AB दोनों में कॉमन है, तो यहां से क्या हो जाएगा 1:1 इधर हो गया, अब इधर नहीं बचा तो अभी इसको छोड़ दीजिए। इसमें AB रेशियो BD कितना है, तो आप कहोगे 1:√3। क्लियर है बात, तो ये इसके पास है तो ये 1 हो जाएगा, ये इसके पास है तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर, अब समझिए ये हो गया 1 रेशियो, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का सब मल्टीप्लाई कर, तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा √3। अब यही चीज हम समझाना चाहते थे। देखिए BD की लेंथ क्या होगी, √3 होगी, जो कि हमने अभी बताया। AB की लेंथ क्या होगी, 1 होगी, जो कि आप यहां देख रहे हैं। और BC की लेंथ क्या होगी, BC की लेंथ क्या होगी, तो आप कहोगे 1 होगी। क्लियर है बात, यही रेशियो मेथड से हम क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बस ये आपको बस ध्यान होना चाहिए कि जब 30 और 45 में होगा तो AB मतलब BC AB और AD मतलब यहाँ पर ये जो होगा वो 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट और ये √3 - 1 यूनिट। अब ये √3 - 1 यूनिट आया कैसे, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए ये पूरा कितना है, आप कहोगे BD कितना है, BD बराबर क्या होगा, आप कहोगे कि या फिर अगर आपको निकालना क्या, CD निकालना है, मान लीजिए CD निकालना है, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, BD माइनस, देखिए यहां से क्या हो जाएगा BD माइनस क्या मिलेगा, BD माइनस BC, BD माइनस BC, और BD पूरा कितना है √3 और BC कितना है 1, तो यहां से CD की वैल्यू आपको क्या मिल गई, CD की वैल्यू क्या आपको मिल गई √3 - 1, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी अगर थोड़ा समझने में कठिनाई हो रही है तो बहुत ही ध्यान से इन चीजों को फिर से समझिए, ठीक है। एक बार खुद से इन चीजों को सोचिए और करिए, आप रेशियो बनाना सीख जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। जो चीज हम बेसिक से करते हैं उन चीजों को हम थोड़ा रेशियो में बना लेते हैं कि वो चीजें हमको याद नहीं और हम आगे क्वेश्चन में उसको जो है उसका एप्लीकेशन कर सके, क्लियर है, अप्लाई कर सके। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी 45-30 का होगा तो यहां से आप रेशियो को ध्यान रखिएगा, इन सब रेशियो को पूरा ध्यान रखिएगा। क्लियर है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और वहां भी हम नए कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। हम आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आती होंगी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हम देखिए क्वेश्चन के माध्यम से आपको चीजें समझाएंगे और सिखाएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना पड़े, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर हम उसको समझाते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि किसी मीनार के शिखर का मैदान पर स्थित किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 है, 45 डिग्री है, ठीक है। मीनार की तरफ 20 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब कुछ इस तरीके से आपको पहले फिगर बनाना पड़ेगा कि ये मीनार हो गई
और ये पहले कितना डिग्री बनता है, 45 डिग्री बनता है। लेकिन हम जैसे जैसे मीनार की ओर बढ़ते हैं तो वो कितना हो जाता है एंगल, ये हो जाता है 60 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाता है 60 डिग्री। और कितना चला गया, 20 मीटर चला गया। मतलब ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा क्या गया है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को जज करेगा। ठीक, आइए, ये 20 यूनिट होगा, ये कितना होगा, आप पहले इसको x मान लीजिए। ठीक है, x मान लीजिए। अब देखिए यहां पर अगर हम इसके रेशियो के बारे में बात, अभी रेशियो के बारे में नहीं बात करते हैं, अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है h निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम tan 45 ले लेते हैं, सबसे बड़ा वाला एंगल। ठीक है, tan 45 सबसे बड़े उसमें। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, 20 प्लस x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा h, तो h अपॉन 20 प्लस x हो जाएगा। क्लियर है बात। आप फिर यहां से देखिए ये एक बराबर क्या हो जाएगा h, या फिर आप डायरेक्ट देखिए इसकी वैल्यू 1 होगी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो h बराबर 20 प्लस x मिलेगा, यही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अब हमको क्या निकालना होगा, tan 60 डिग्री बराबर, तो आप क्या लिखोगे h अपॉन x, और यहां से √3 हो जाएगा, √3x इक्वल टू h। अब आप एक काम कीजिए, h की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो h की वैल्यू आप रख दीजिए, तो h की वैल्यू आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3x। x को एक तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो √3 माइनस 1 बचेगा। क्लियर है। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी, 20 अपॉन √3 माइनस 1, कॉन्जुगेट से गुणा। ठीक है, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x बराबर 10 √3 प्लस 1। ठीक है, यही मिलेगा। आप सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आपको x, अब x की वैल्यू आपको मिल गई। क्या निकालना है, h की वैल्यू निकालना है। डायरेक्ट यहाँ पर आप x का वैल्यू रख दीजिए, तो h बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू 10 अंडर √3 प्लस 1। क्लियर है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, h इक्वल टू, तो √3 से √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और √3 का प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर √3, तो आपको क्या मिलेगा 10 इंटू 3 प्लस √3। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि हमको मीनार की हाइट ही बतानी थी। क्लियर है। तो आपको क्या मिला 10 इंटू 3 प्लस √3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। क्लियर है, आपको मिल गया होगा क्या है 10 3 प्लस √3, ये आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीवार में स्थित एक ध्वज दंड के सिरे एवं जड़ का 40 मीटर चौड़ी सड़क के दूसरी ओर खड़े एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है। ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दीवार है। ठीक है, मान लीजिए ये दीवार है, थोड़ा और क्लियर बना दे रहे हैं। ठीक, देखिए यहां पर एक दीवार है और इस दीवार पर एक ध्वज लगा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए एक ध्वज लगा हुआ है, और कहा गया है कि ध्वज दंड के सिरे एवं जड़ का 40 मीटर चौड़ी सड़क, मतलब यहां से लेकर 40 मीटर चौड़ी एक सड़क है। ठीक है, 40 मीटर चौड़ी सड़क के दूसरी ओर खड़े एक व्यक्ति का उन्नयन कोण, मतलब इसके यहां से और इस ध्वज खंड के सिरे से जो उन्नयन कोण है वो कितना कितना बताया गया है, वो बताया गया है 45 डिग्री। मतलब इसके सिरे से 45 डिग्री है, सॉरी इसके जड़ से 45 डिग्री है, और इसके जो है इसके सिरे से कितना बताया गया है 60 डिग्री है। मतलब ये पूरा कितना है 60 डिग्री है, ये क्वेश्चन में बताया गया है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि जो ध्वज दंड की ऊंचाई है, मतलब ये जो हाइट है ये आपको बताना है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, अब इसको थोड़ा देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब आइए इसको समझते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा। देखिए
अगर हम इसमें थोड़ा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, और यहां पर हम मान लेते हैं ये डी पॉइंट हो गया, ए बी सी डी, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब इस हाइट को हमने एच माना है और इस हाइट को अगर हम एक्स मान लें, दीवार की हाइट को हम क्या मान लें, एक्स मान लें, तो पहले देखते हैं, पहले हम इस ट्रायंगल में हम जो ये ट्रायंगल है बी डी सी, जो बी डी सी ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, तो tan 45 बराबर हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, h अपॉन 40 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 40 आएगी। ये बात क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब x की वैल्यू जहां से हमको कितनी 40, अब ये हम आप अगर रेशियो में बात करें तो रेशियो की चीजें ही हैं, अगर ये 45 है तो मतलब ये 45 होगा, तो ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा, ये आप बेसिक अप्रोच लगा सकते थे वहां से। तो x की वैल्यू आ गई 40, लेकिन हमको दंड की जो है ऊंचाई बतानी है। अगर हम अब इसमें tan 60 ले लें, क्या ले लें, tan 60, तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरी हाइट मतलब h प्लस, अगर हम इसको 40 हमारा आ गया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, h प्लस 40 अपॉन नीचे कितना है 40 है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए इसको हम देखें, ये √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 √3 इक्वल टू h प्लस 40। क्लियर है बात। अब 40 को इधर आप भेज देंगे तो यहां से आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, h इक्वल टू 40 √3 माइनस 40। ठीक, यहां से सॉल्व करेंगे, 40 कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा, ये h की वैल्यू आ गई। अब देखिए आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो पॉइंट में दिया गया है, तो आप बस एक छोटा सा काम आप ये कर लीजिए, यहां से ये कर लीजिए कि h इक्वल टू 40, देखिए √3 का मान 1.732 माइनस 1 या 73 ही रखिए, ठीक है। तो क्योंकि ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, बस आपको 2 ही डिजिट तक आंसर चाहिए, या फिर आप कर लीजिए, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे 732 से, क्योंकि 1 से घट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए इसका जो आंसर आ जाएगा लगभग, यहाँ से आप देखिए 3/4 है, तो 3/4 से 40 मतलब 10 हो जाएगा, और 3 लगभग 30 के अप्रॉक्स आंसर आएगा, लगभग 30 के अप्रॉक्स। क्यों, क्योंकि ये देखिए लगभग ये कितने के बराबर मान लेते हैं, 75 के बराबर है, 0.75 के। तो यहां से आप लिख सकते हो कि ये 3/4 के बराबर होगा। क्लियर है, 3/4 का ही तो आप 0.75 लिखते हो। तो यहां से अगर आप 40 इंटू 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 आ जाएगा, और ये 10 इक्वल टू 30, 10 इंटू 30 कितना, 30 आ गया, मतलब 30 के प्रॉक जो आंसर होगा वही होगा। तो पहला ऑप्शन आपके पास है 29.28, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 28.29, और तीसरा 27.26, और चौथा ऑप्शन है 25.28। तो आपको यहाँ पर जैसे कि देखिए सबसे नियरेस्ट कौन है 30 का, तो सबसे नियरेस्ट 30 के पास है 29.28 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में शो हो रहा है। क्लियर है बात, समझ में आया कैसे किया गया, कितना छोटे अप्रोच के साथ हम आगे बढ़े। इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में भी करना है, रेशियो का दिमाग में होना बहुत जरूरी है कि ये 40 होगा तो ये 100% 40 होगा, और बस आपको 40 प्लस h ये करना था, और यहां से आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसको पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको पढ़ के एक बार देखिए, खुद से सॉल्व कीजिए, लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही हमको समझना होगा, हमारी अप्रोच बहुत क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन और अच्छे से करेंगे। देखिए कहा गया कि 200 मीटर ऊंची एक शिखर की चोटी से प्रेक्षक के दक्षिण में स्थित 2 नावों के अवनमन कोण 60 डिग्री एवं 30 डिग्री हैं। दोनों नावों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब एक चीज यहां से समझिए कि क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज में दिया गया है, इसको इजी बनाइए, एक एक स्टेप पढ़िए और एक एक चीज करते जाइए। 200 मीटर ऊंचे शिखर है, मान लीजिए कि यहां से शिखर है जो कितना है 200 मीटर है, ठीक है, ये कितना है 200
मीटर है। क्लियर है? 200 मीटर ऊंची एक शिखर है और वहां से एक प्रेक्षक का जो दक्षिण से, मतलब यहाँ पर एक प्रेक्षक खड़ा है, तो प्रेक्षक अगर खड़ा होगा तो इसका हॉरिजेंटल लाइन क्या होगा, ये होगा। क्लियर है? मतलब मान लीजिए यहाँ कोई प्रेक्षक खड़ा है तो इसका हॉरिजेंटल लाइन यही होगा सीध में, और इसके दक्षिण में दो नाव चल रही हैं। ठीक है, दो नाव हैं और दो नावों का अवनमन कोण 60 डिग्री, मतलब एक 60 डिग्री पर अवनमन कोण है, मतलब ये डिग्री 60 है। तो जब ये 60 होगा, मतलब एक नाव यहाँ है तो इससे इसका अवनमन कोण कितना 60 बन रहा है। तो अगर ये 60 होगा तो यहाँ से ये भी 60 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। हमने कल ही बताया था जो जेड आकृति बने, समझ जाइए अल्टरनेट एंगल होगा। फिर यहाँ से एक दूसरा है जो कितने डिग्री पर है, वो है 30 डिग्री पर है, तो ये भी 30 होगा, और यहाँ अवनमन कोण है 30, तो ये भी 30, मतलब ये 30 होगा तो ऑटोमेटिक ये भी 30 होगा। अब ये इतना आपको दिमाग में करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि एक प्रेक्षक यहाँ खड़ा है तो उसका दो नाव है, वो दो नाव को देखता है, तो एक नाव उससे 30 डिग्री पे है और दूसरा जो है 60 डिग्री पर है। ठीक है, और वो कितनी ऊंचाई पर खड़ा है, वो 200 मीटर ऊंचे खड़ा है। इतनी बात क्लियर। अब आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमसे फाइंड क्या करना है, नावों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब ये पूरा आपको ज्ञात करना है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बस हम अब रेशियो के साथ खेलेंगे और आंसर लेकर आएंगे। अगर ये 200 है तो ये अगर मान लीजिए 30 के सामने का है तो इसके सामने का क्या हो जाएगा, आप कहोगे 200√3 हो जाएगा। इतना लंबाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? कैसे? क्योंकि ये 30 के सामने है तो यहाँ मतलब ये 60 बनेगा, और 60 के सामने आप जानते हैं √3 होता है। ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई। अब दूसरी चीज देखिए कि ये 60 के सामने कितना 200 बन रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ कितना बनेगा, 30 बनेगा, तो इसके सामने कितना हो जाएगा, 200/√3। आपने कल के अगर लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। कुछ करने की जरूरत नहीं, नाम को tan लगाने न sin लगाने की जरूरत है, बस आप बेसिक अप्रोच के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। खत्म काम। x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने x जो माना था उसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं, तो x बराबर टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 200√3 प्लस 200/√3। सॉल्व कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 200 दूना ये 600 हो जाएगा, 200 600 हो जाएगा, प्लस 200/√3। देखिए कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, हाँ। अब आइए इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 800/√3। यहाँ पर फिर √3/√3 से अगर मल्टीप्लाई करें, थोड़ा और इजी बनाएं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800√3/3। ठीक है, 800। अब देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, थोड़ा बस आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए इसको काटना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। ठीक है, आप बस देखिए ऑप्शन क्योंकि लगभग में मिलेगा, क्योंकि ये √3 है, 1.732 होता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ सकता है। पहले इसे सोचिए कि ये 900 है, ये 800 है, तो ये लगभग कितनी बार कटेगा, तो आप 3 से इसको काटिए, तो 3 दूनी 6। क्लियर है बात? 3 दूनी 6, 2 बचेगा, हम काट के आपको दिखा देते हैं। 3 दूनी 6, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 6 जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 206, 266, या फिर आप इसको अप्रोक्सीमेट लेकर जा सकते हैं 270। मैं मान लूं 270 के आसपास, और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.732, और ये आपका आंसर लगभग कितना मिल जाएगा, ये आपको आंसर लगभग मिल जाएगा, लगभग की बात करें तो 460 मीटर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 460 मीटर मिल जाएगा। आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा। आंसर तो आप निकाल ही सकते हैं, बस आपको बेसिक अप्रोच ध्यान रखना था कि कैसे क्या क्या चीजें होती है। देखिए 200 ये है तो इसी के लिए ये स्तंभ जो है वो इस 30 के लिए भी है और इस 60 के लिए भी है, दोनों के लिए स्तंभ है, इसलिए ऐसा हुआ। तो ये 200√3 हो जाएगा और ये 200/√3 हो जाएगा। ये कैसे आया, लेक्चर फर्स्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सब कुछ मिलेगा, वहां से आप देखिए, पहला लेक्चर देख लेंगे, दूसरा लेक्चर तो और आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी के साथ हमने लगभग 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस किया और इसमें कुछ कंसेप्ट को भी कुछ रेशियो मेथड के साथ फिर खेलना शुरू किया है। अभी हम आगे और भी बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके डिस्कस कराएंगे इस हाइट एंड डिस्टेंस में, तो उसको देखने के लिए जुड़े रहें और इसी तरीके से पढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।